أسمو وأجتاز السماء جلالا आर.के. मुशायरा मीडिया। चंद मिनट आपके सामने मुझे कुछ बातें अर्ज करनी है। एक तो ये है कि इस वक्त जो मदरसा आपकी और हमारी निगाहों के सामने है, उस मदरसे में एक तरफ कुरान और सुन्नत की बेहतरीन तालीम दी जा रही है और उसके साथ साथ असरी उलूम का भी एक बेहतरीन नज़्म कायम है। आप ये जान लीजिए कि दारुल देवबंद ने एक उसूल बनाया है और उसका ऐलान अभी से किया है, नाफिज 6 साल के बाद होगा। अगर दारुल देवबंद में कोई दाखिला लेना चाहता है तो उसका 10th और 12th होना ज़रूरी है, कम से कम 10वीं पास करना ज़रूरी है, उसके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जब ही जाकर दारुल देवबंद में दाखिला होगा, वरना तो नहीं होगा। ये दारुल देवबंद ने ऐलान किया है और लेकिन ये ऐलान अभी से किया है, 1 साल पहले से, और 6 साल के बाद ये नाफिज होगा। ऐलान अभी से किया ताकि हर मदरसा इसकी तैयारी कर ले। तो उस ऐलान की बुनियाद पर हम एजुकेशन के मामले में थोड़ा जान लें कि हमारे मुल्क में कई तरह के बोर्ड चलते हैं। एक वो बोर्ड चलता है जो फॉरेन बोर्ड है, जो ICSE बोर्ड है, जैसे सेंट मैरी है, सेंट ट्रेसा है, सेंट जॉन है, सेंट पॉल है। ये जो बोर्ड चलता है इन स्कूलों में, ये ICSE बोर्ड चलता है, ये फॉरेन बोर्ड है। इंडिया में, इस मुल्क में जो असरी तालीम के लिए जो बोर्ड गवर्नमेंट के यहाँ राइज है, उसमें कई तरह के बोर्ड हैं। एक बोर्ड है स्टेट का बोर्ड, स्टेट बोर्ड, चाहे वो सुबह उड़ीसा का है तो उड़ीसा स्टेट का बोर्ड है, जो उड़ीसा के गवर्नमेंट स्कूल में ये बोर्ड चलता है। झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, मराठा बोर्ड, इस तरह हर स्कूल, हर स्टेट का अपना अपना एक बोर्ड है और ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। तीसरा एक बोर्ड है CBSE। CBSE ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल बोर्ड है। CBSE के बहुत सारे स्कूल हैं, जैसे DAV। अब DAV में 5 तरह का पैटर्न चलता है, 5 तरह का पैटर्न CBSE से मुंसलिक। DAV स्कूल में 5 तरह का पैटर्न चलता है और ये सब के सब CBSE से रिलेटेड है। इसको अच्छी तरह आप जान लीजिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल बोर्ड है। नंबर 2, NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड है, नेशनल बोर्ड है। जिस तरह CBSE बोर्ड है, इसी तरह NIOS भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड है। ये अलग से कोई प्राइवेट बोर्ड नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड है। दारुल देवबंद के ऐलान के मुताबिक हर सूबे में दारुल देवबंद के सदर राब्ता मदारिस अरबिया मौजूद हैं। हमारे रियासत उड़ीसा के राब्ता मदारिस अरबिया के सदर दारुल देवबंद की तरफ से अमीर शरीयत उड़ीसा हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब कासमी दामद बरकातुहुम है। राब्ता मदारिस अरबिया उड़ीसा के तहत में ये निज़ाम चलाया जा रहा है जो दारुल देवबंद के ऐलान के मुताबिक है, और वो ये है कि हर मदरसा NIOS के मुताबिक बच्चों को 10वीं और 12वीं तक का इंतजाम करे। ये है दारुल देवबंद का ऐलान, जिसको रियासत उड़ीसा में हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब कासमी दामद बरकातुहुम चला रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड है, NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। तो इसके तहत में 10वीं और 12वीं का निज़ाम इंशाअल्लाह कायम हो रहा है मदारिस इस्लामिया में। ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी। इसी तरह NIOS में जो 8 क्लास तक है, उसका नाम है OBE, ओपन बेसिक एजुकेशन। ये उसका नाम है 8 क्लास तक के लिए। 8 क्लास तक के लिए हमारे मदरसे में भी ये निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह कायम हो गया है। अगरचे अफिलिएशन अभी नहीं है, परमिशन रजिस्ट्रेशन अभी नहीं है, लेकिन 8 क्लास तक का निज़ाम NIOS के बोर्ड के तहत में मास्टर रख के और मास्टर को ऑलरेडी ट्रेनिंग दे करके ये निज़ाम हम मदरसे के बच्चों के लिए चला रहे हैं। इसको आप जान लीजिए।
8 क्लास तक NIOS का OBE ओपन बेसिक एजुकेशन के नाम पर 8 क्लास तक चल रहा है। उड़ीसा में 2 मदरसे को ये परमिशन मिल गया है जहां 10th क्लास का एग्जाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बोर्ड के एतबार से होगा। उसमें से एक है हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब दामद बरकातुम कासमी का मदरसा जामिया अशरफुल उलूम केंद्रापाड़ा, और दूसरा है शोबे तहफीजुल कुरान अमीना हारून जामियतुल बनात, और इसी तरह HA इंग्लिश स्कूल बिसरा राउरकेला। ये 2 इदारे को उड़ीसा में 10th क्लास का परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिल चुका है। अगर मदारिस वाले अपने तलबा को 10वीं का इम्तिहान दिलाना चाहेंगे तो इन 2 इदारों से इम्तिहान दिलवाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 10th का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आइंदा इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि जो निज़ाम उन दोनों इदारे में है, इंशाअल्लाह ये निज़ाम आपके बड़बिल में भी कायम होगा, और यहाँ भी इंशाअल्लाह मुसलमानों के वो बच्चे जो मदारिस में पढ़ रहे हैं या घरों में हैं या लड़कियां घरों में बैठी हैं वो भी चाहती हैं, या जो घरों में लड़के हैं वो चाहते हैं कि हम 10वीं का एग्जाम जामिया उमर फारूक के साए तले देना चाहें तो जामिया उमर फारूक के जेल में इंशाअल्लाह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 10वीं क्लास का एग्जाम भी इंशाअल्लाह आगे चल के दिया जाएगा। इस निजाम पर आहिस्ते आहिस्ते मेहनत हो रही है। आप हजरात से दरख्वास्त है कि दुआ फरमाएं अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। आपने देखा होगा इन बच्चों ने किस तरह हदीस को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है और उर्दू में ट्रांसलेशन किया है। पूरी हदीस सहाबा किराम के नाम के साथ, पूरी हदीस हवाला जात के साथ, और बेहतरीन उर्दू तर्जुमा और बेहतरीन इंग्लिश तर्जुमा। आपने ये भी देखा होगा हमारे बच्चों ने किस तरह शानदार अंग्रेजी जबान में खिताब किया है। आपने देखा है शानदार तकरीरें की हैं। इसी तरह जो मुकालमा पेश किया है फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, इस देश का जो सियासी निजाम है ब्लॉक से लेकर के आपका ब्लॉक वार्ड काउंसिलर से लेकर के पार्लियामेंट तक जो पूरा निजाम सियासी कायम है जिस पर ये मुल्क चल रहा है, एक हल्का सा इशारा आपके सामने इन बच्चों ने किया है। हजारों सफ़े की हमने नेट से उसकी तैयारी की है, लेकिन चंद सफ़ों में उसका खुलासा करके हमने बच्चों को दिया है। उसमें आपने देखा होगा म्युनिसिपैलिटी का क्या किरदार है, आपने भी सुना होगा। इसी तरह MLA का क्या रोल होता है, MP का क्या रोल है, सूबाई हुकूमत के क्या क्या इख्तियारात हैं, किस तरह कानून बनाए जाते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या इख्तियारात हैं और क्या क्या कानून बनाए जाते हैं। ये आपने इन्हीं हमारे बच्चों से सुना होगा। दूसरा, आपने एक शानदार मुकालमा सुना होगा जो वालिदैन के ऊपर में है, और दुनिया इस्लाम के अंदर एक साइंटिफिक तरीके से इन बच्चों ने इसको पेश किया है। नागपुर में कितनी फीसद औरतों की है जिसने अपने ससुराल वालों को तकलीफ पहुंचाई है, बेंगलोर में कितने % मुस्लिम औरतों की है जिन्होंने अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई है। ये सारी रिपोर्ट उस मुकालमे में आपके सामने आ गई। ये हम इस तरह तैयारी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। आपके तवज्जुहात और आपकी दुआओं की हमको जरूरत है। इंशाअल्लाह आप तवज्जो देते रहेंगे, दुआएं करते रहेंगे, ये इदारा चमकता और दमकता रहेगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा ये निज़ाम तो हमने मदरसे में कायम किया है, इसके अलावा एक मुकम्मल CBSE बोर्ड, CBSE करिकुलम के स्कूल के लिए एक जबरदस्त मेहनत हो रही है। 2 एकड़ से ज्यादा जमीन के लिए 10 लाख रुपया का एडवांस देकर एग्रीमेंट करके हम पूरे इलाके में उड़ीसा और झारखंड में अहम जगहों पर हम सफर कर रहे हैं, और लोग बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत अकीदत के साथ इसे वेलकम कर रहे हैं। हमारे चाईबासा के सरवर इम्तियाज साहब बैठे, जबरदस्त मेहनत है इसी स्कूल को कायम करने के लिए। बहुत सारे अहबाब जमशेदपुर से नहीं आ पाए हैं, वो आना चाहते थे, किसी वजह से जबरदस्त कुर्बानियां हैं। भुवनेश्वर के बहुत सारे लोग हैं और राउरकेला की तो जबरदस्त कुर्बानियां हैं उस स्कूल को कायम करने में। बड़बिल, जोड़ा, चंपुआ और गांव के जितने अतराफी इलाके हैं, इन इलाके के मुसलमानों ने भी इतनी मोहब्बतें पेश की हैं, मेरे पास बताने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन हमारा आखिरी खिताब अभी बाकी है। ये मदरसा का रिवायती और सालाना इजलास,
और मदरसा किस तरह चलता है ये मुसलमानों को पता है। दीन का छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, उम्मत के ताउन, उम्मत के इमदाद से ये दीन का काम चल रहा है। ये मुल्क गुलाम था इन मदारिस इस्लामिया के बोरिया नशीनों ने, इन बोरिया नशीनों से उठकर लाखों को फांसी के फंदे पे लटकाकर दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर लाहौर के किस्सा खानी के बाजार तक उलमाए देवबंद की गर्दनें लटक रही थी। यही मदारिस इस्लामिया के बोरिया नशीन थे जिन्होंने इस मुल्क को आजाद किया था। आज यही मदरसा है। मदरसा जब तक जिंदा रहेगा, कायम रहेगा, कौम जिंदा रहेगी। मदरसा ताबिंदा रहेगा, कौम ताबिंदा रहेगी। मदरसे के लिए कौम ने 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 और लाखों रुपये के जरिए से मदद की है। आज मुल्क के अंदर मदारिस इस्लामिया इसी तरह चल रहे हैं। हम सारे लोगों को इस शुक्रिया के साथ दावत देंगे कि आपने इस धूप में बैठकर बातों को सुना, बच्चों की तकरीरें सुनी, मुकालमात सुने, इनकी नज़मों को सुना, उलमाए किराम के खिताब सुन रहे हैं। आप मुबारकबाद के लायक। अल्लाह ताला इस बैठने को कबूल फरमाए और इन उलमाए रब्बानीन के वुरूद मसूद को हमारे शहर और इलाके के रुश्द व हिदायत के लिए अल्लाह पाक इसे कबूल फरमाए। आखिरी ऐलान, हमारे बुजुर्गों ने किस ढंग से, किस तरीके से मदारिस इस्लामिया को चलाया है ये हमको पता है। दारुल देवबंद की तारीख में लिखा है, जब दारुल देवबंद कायम किया जा रहा था, चादर लेकर के देवबंद की गलियों में चंदे किए जा रहे थे। मुसलमान भी चंदे दे रहे थे, गैर मुस्लिम भी चंदे दे रहे थे। तारीख दारुल ने लिखा है। इसलिए मेरे दोस्तों, सारे मुसलमानों से थोड़े लोग हैं, जबरदस्त हैं, जमकर बैठे हैं, मोहब्बत के साथ, अजमत के साथ सारे लोगों से मैं प्यार के साथ दरखास्त करूंगा, बेइंतहा बरकत वाली रकम, बेइंतहा बरकत वाले पैसे आप अपनी चेयर से उठ करके आ जाइए। रुमाल बीत जाएगा, कोई देखने वाला नहीं है। आप कितना दे रहे हैं कोई जानने वाला नहीं है, अल्लाह जानता है। अल्लाह इन पैसों में बरकत डाल देगा। अपनी चेयर छोड़ करके आ जाइए और जामिया उमर फारूक के इस चमकता और दमकता सूरत हाल को आइंदा जिंदा और ताबिंदा रखने के लिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आइए, आपको जो दिया है देखिए। हमारे अकाबिर ने इसी ढंग से मदरसे को चलाया है, हमारे बुजुर्गों ने इसी ढंग से मदरसे को चलाया है। और दुनिया जान ले हम मदारिस इस्लामिया को किस तरह चलाया करते हैं। हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है, हमारे पास कोई जागीरदारी नहीं है, हमारे पास कोई वक्फ के फंड नहीं है, हमारे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, हमारे पास कोई फंड नहीं है। हम इसी तरह औरतों से भी दरखास्त है, बच्चों से दरखास्त है कि औरतों में जाएं। माशाअल्लाह 400 से ज्यादा औरतें यहाँ बैठी हुई हैं, बड़ी अकीदत के साथ और मोहब्बत के साथ तशरीफ फरमा है। मैं सब बच्चों से कहूंगा औरतों में जाएं, औरतों की कुर्बानियां भी मर्द से कम नहीं है। आपसे दरखास्त है, जिस तरह आप चेयर पे बैठे हैं आप 10 से 15 मिनट के लिए बैठ जाइए। हजरत वाला का शानदार और कलीदी खिताब होगा, रूहानी दुआएं होंगी, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करेगा और हमारी रुश्द व हिदायत के लिए अल्लाह पाक लाए अमल तैयार करेगा। इसलिए आओ मुसलमानों, कोई देखने वाला नहीं है, बेइंतहा बरकत वाला है, बेइंतहा अल्लाह की रहमतें छुपी हुई है। कोई नहीं जानता आप कितना देने वाले हो, इसमें बेइंतहा बरकतें होती हैं। ये हमारे काबिरीन का, हमारे बुजुर्गों का शानदार तरीका रहा है, शानदार रिवायत रही है। इसलिए मैं आपसे ये अपील करूंगा, अदब के साथ, अदमत के साथ जो लोग आना चाहें आ जाएं, जो लोग नहीं है बैठ जाएं, जो बाहर जा रहे हैं उनसे दरखास्त है कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। हजरत वाला का शानदार और खिताब होगा इंशाअल्लाह। आपसे दरखास्त है आप अदब के साथ खिताब समाप्त फरमाएं और दुआ करके इंशाअल्लाह यहाँ से जाएंगे। जो लोग बच गए हैं फिर इंशाअल्लाह देंगे। बहुत सारे ऐलानात मदरसे के होते रहते हैं, इंशाअल्लाह आपके सामने हम मिलते रहेंगे, हर वक्त मिल रहे हैं, आइंदा भी मिलते रहेंगे। इसी तरह इदारा जिंदा और कायम रहेगा और जिंदा और ताबिंदा रहेगा। अल्लाह इस इदारे को कबूल फरमाए।